नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों विदित है, हमने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम हरियाणा एसएससी के हर एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। उसी सिलसिले में आज मैं शुरुआत करता हूं हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश की। दोस्तों, हरियाणा में बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर कही जाती है कि ये भाषा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आप लोगों का ये सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश आपको एक खिलौने की तरह नज़र आएगी। और उसी प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस एक बार नोट करवा देता हूं कि हम क्या क्या कराएंगे हरियाणा के एग्जाम्स में। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार एचएसएससी पूछती है, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे इस सिलसिले को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो हरियाणा एसएससी पूछती है वो है टेंस। अक्सर बच्चे स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों में एक चीज़ सीखते हैं। पहले दिन कोई भी टीचर उनको पढ़ाने के लिए आता है और उनको टेंसेज सिखाता है। टेंसेज में अक्सर एक बात कही जाती है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ते है, ती है होती है। उसके बाद अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस। लेकिन हमारा कंसेप्ट ये नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने हरियाणा का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं देखा जिसमें हिंदी में कोई सेंटेंस लिख के उसकी अंग्रेजी बनवाई गई हो। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और टेंसेज से 3 तरह के क्वेश्चन हमारे हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे हरियाणा के एग्जाम्स में टेंसेज से पूछा जाता है वर्ब एरर। और केवल हरियाणा नहीं, कोई भी स्टेट पीसीएस है या स्टेट का कोई भी एग्जाम है या फिर एसएससी का कोई भी पेपर है, टेंसेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ब एरर, वर्ब पैटर्न। इस वर्ब पैटर्न को इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम अपने कोर्स में इसको वर्ब पैटर्न के नाम से पढ़ेंगे। और तीसरा होता है वर्ब ब्लैंक। ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंसेज से। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होता है वॉइस। वॉइस में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव, और पैसिव से एक्टिव। एक्टिव वॉइस। तीसरा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो दोस्तों उस समय मैं उन सब पहलुओं पर बात करूंगा जो अक्सर आप लोगों से छूट जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी, एक चीज़ मैंने देखी कि हमेशा बच्चे ये मानते हैं कि आर्टिकल ए एन द ही तो है, लेकिन बहुत डिफरेंस है दोस्तों। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैंने आप लोगों के सामने एक शब्द लिख दिया ब्यूटीफुल, आप इसमें आर्टिकल ए लगाएंगे, मैं इसको गलत कहूँगा। और केवल मैं नहीं, हरियाणा एसएससी भी इसको गलत कहेगी। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये कैसे गलत है। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा है कि बी से बै की आवाज़ आती है और बै की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल ए आना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को फिल किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बाद दोस्तों मॉडल्स। मॉडल्स के बाद नरेशंस। आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने नरेशन को वॉइस से इतना दूर क्यों लिखा। देखिए दोस्तों, वॉइस और नरेशन में कुछ रूल्स ऐसे हैं जहां आकर हम पजल होने लग जाते हैं, कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि हम नरेशन के अंदर वॉइस चेंज कर देते हैं या फिर वॉइस के अंदर नरेशन चेंज कर देते हैं। आपको उस दुविधा से बचाने के लिए मैं बीच में 1-2 टॉपिक कराऊंगा। नरेशन और वॉइस में बीच में थोड़ा सा डिफरेंस दूंगा, और नरेशन में भी हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट,
और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ये हम नरेशन के अंदर सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज प्रेपोजिशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, प्रेपोजिशन से आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और प्रेपोजिशन को हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों के लिए बड़ी समस्या होती है, टीचर्स के लिए बड़ी समस्या होती है कि प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ाया जाए। मैं दोस्तों आपको 2-4 छोटी छोटी सी उसके अंदर स्टोरियाँ सुनाऊंगा और आपको सारी प्रेपोजिशंस याद हो जाएंगी कि किस प्रकार प्रेपोजिशंस को हम फिल करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल, लगातार देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम प्रेपोजिशंस के बाद हरियाणा एसएससी में जो बिल्कुल नया टॉपिक पूछा जाता है दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो यह अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ही सेज आई एम रीडिंग बुक। यह सेंटेंस लिख दिया और इस सेंटेंस में आपसे पूछ लिया कि बताइए फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार क्या है। हरियाणा पुलिस में पूछा गया था ये, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। बड़ा सिंपल है। ये जिनको आप इन्वर्टेड कोमा बोलते हो, कोमा वास्तव में ऊपर लगता ही नहीं, कोमा नीचे लगता है और ये ऊपर जो लगता है इसको एपिस्ट्रोफी कहा जाता है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच एपिस्ट्रोफी है। इस प्रकार सीखेंगे हम। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा वर्ब एडवांस। कुछ काम ऐसे होते हैं दिन भर में जो हम खुद नहीं करते बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं। ऐसे कामों को पॉजिटिव सेंटेंसेज में रखा जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर उसका नाम हम रखेंगे वर्ब एडवांस के नाम से। और वर्ब एडवांस के बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं। यहां पर मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये नहीं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। यहां पर हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और 11वां टॉपिक होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके साथ साथ ही हम वोकैबुलरी का सेशन अलग से शुरू करेंगे, जिसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स को हम कवर करेंगे। यह हमारा हरियाणा एसएससी का सिलेबस है दोस्तों, जो आज तक हरियाणा एसएससी ने पूछा है। वैसे तो हरियाणा एसएससी में कुछ सर्टेन नहीं होता, लेकिन जितना पेपर को स्टडी करके, एग्जाम्स को देख के, प्रीवियस एग्जाम्स को देख के जितना मैं कंक्लूजन निकाल पाया हूँ, ये सिलेबस है जो हमारा हरियाणा एसएससी में पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार इस सिलेबस को सभी नोट करेंगे अपनी नोटबुक्स में, और उसके बाद फिर टिक करते चले जाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा हो गया है, जिससे आप लोगों को ये आइडिया रहेगा कि मैं आपको इस कोर्स में क्या कराने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।